मध्य प्रदेश में भाजपा चौथी बार भाजपा सरकार बनाने को 1 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर के बीजेपी कार्यालय स्थित सोमवार दोपहर को कई विधायकों व अन्य पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताई। पत्रकार वार्ता में जहां सबसे पहले भाजपा प्रदेश महामंत्री कविता पाटीदार ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कोरोना के समय में किस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की बागडोर संभाली व विभिन्न तरह के विकास कार्य व जनहित योजनाओं का ब्यौरा भी बताया। कांग्रेस के 15 माह बनाम भाजपा सरकार के 12 माह विकास में पकड़ी रफ्तार की हैं, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार के स्लोगन के साथ भाजपा सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक महेंद्र हाडिया, आकाश विजयवर्गीय, मालिनी गौड़, कविता पाटीदार, इंदौर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, मधु वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और उन्हें कपटनाथ कहा। इस दौरान विधायकों ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की जानकारी दी। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं, माल ढुलाई महंगी हो गई है, ट्रेन और बस का सफर महंगा हो गया है, बिजली के बिल बढ़ने वाले, हजारों के बिल स्थगित कर दिए, अब वसूली हो रही है। देखिए, हमसे ज्यादा आप अच्छे से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय है। सबसे ज्यादा विकास तो महंगाई के साथ। देखिए, मैं इसी सरकार आपने जिक्र नहीं किया, क्या दीर्घकालीन बीजेपी की रणनीति है कि लोग कम खाएं, कम सफर करें, कम बाहर जाए, तो उससे पैदल चलेंगे, सेहत अच्छी होगी, कोरोना भाग जाएगा। देखिए, डीजल पेट्रोल और इसकी जो विषय आपने लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मामला है। दूसरी बात आपने ये कही है कि कम खाए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी इस बात पे विश्वास नहीं करती। देश के मजबूत आधार कृषि, जो हमारे देश की नींव है, कृषि के क्षेत्र में जितना मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोचा है और कार्य किया है, किसी भी अन्य सरकार ने नहीं किया है। किसानों से झूठे वादे कर लोग दूसरी पार्टियां सत्ता स्थापित करती है और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए वास्तविकता में कृषि लाभ का धंधा कैसे बने, आय दुगनी कृषक की कैसे हो, उत्पादन कैसे बढ़े, समाज को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कोरोना काल के संकट में भी लोग भूखे नहीं रहे, इसकी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कल भी हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसान कल्याण निधि 2000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में डलने वाली है। अच्छा, महंगाई से जुड़ा एक सवाल है, महंगाई से जुड़ा सवाल है। आपने बताया कि बिजली कंपनी की हानियाँ कम हो गई हैं, उसके बावजूद बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं सब। देखिए, बिजली के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने सबसे ज़्यादा काम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में किया। अभी मैंने आपको बताया जितने भी सोलर वो प्रोजेक्ट स्थापित हो रहे हैं, कार्यशहर में हो रहे हैं, ये हमारा प्रयास लगातार यही है कि हम बिजली उत्पादन ज़्यादा करें ताकि लोगों को समुचित बिजली मिल सके और बिजली के बिलों में भी कमी आ सके। देखिए, महंगाई के मुद्दे को भी कम करने के लिए, उत्पादन बढ़ रहा है तो महंगाई क्यों? देखिए, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन के साथ हम लोग राहत राशि भी प्रदान कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में जितने भी अचानक ओलावृष्टि हो जाती है, मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सी मार किसानों को पड़ती है, उसमें किसानों को उसकी राहत राशि भी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और उस कार्य को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से वो कर भी रही हैं। और साथ ही किसानों को उसकी फसल के दाम मिल सके, इसलिए समर्थन मूल्य भी किसानों को दे रही है। उत्पादन बढ़ रहा है कि हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल किया भी है और आगे भी करेंगे। और बिजली के क्षेत्र में भी 1 वर्ष में 394 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाया गया। वर्ष भर में 1,90,000 बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता बढ़कर 5,042 मेगावाट हुई है। आगर, शाजापुर, नीमच में सोलर पार्क परियोजना प्रारंभ हो गई है और मुरैना में लगभग 3,000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्वीकृति भारत सरकार से मिल चुकी है। विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना ओंकारेश्वर में प्रारंभ करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। वहीं 750 मेगावाट क्षमता की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। हमारी सरकार ने नगरों के साथ साथ गाँव के समुचित विकास की भी योजना बनाई है। हमें गर्व है कि इंदौर ने लगातार चौथी बार, हमारे साथ मालिनी भाभी बैठी हुई हैं, सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, लगातार चौथी बार देश में सबसे स्वच्छ शहर का स्थान प्राप्त किया है। आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से।
एक वर्ष के भीतर प्रदेश में 234 शहरों ने ODF प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और इस योजना में 7.99 लाख आवास उपलब्ध कराए गए हैं। नगरोदय के साथ साथ ग्रामोदय पर भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया और गांव के विकास के लिए भी हर संभव प्रयास किए हैं। गांव में भी प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से मध्य प्रदेश में करीब 1 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया गया है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में लगभग करीब 18,30,000 हितग्राहियों के आवास पूर्ण किए गए हैं, चाहे स्मार्ट सिटी का मिशन हो या शहरी परिवहन हो, शहरी पेयजल हो या सीवरेज की समस्या हो, हर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर हमारी सरकार ने कार्य करे हैं। मध्य प्रदेश में समस्त नगरीय इकाइयों में नगर पालिका सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यक सेवाओं को ऑनलाइन कर सुशासन की दिशा में हम लोगों ने कदम आगे बढ़ाए हैं। हमारे बीच में आकाश विजयवर्गीय जी विधायक भी उपस्थित है। हमारी सरकार ने शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल रसोई विस्तार योजना का विस्तार 56 से बढ़ाकर 100 केंद्रों में किया। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023 के अंत तक प्रदेश की 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाए। इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए इस वर्ष 18 लाख से अधिक नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। प्रणाम। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, हमारी विधायक आदरणीय मालिनी गौड़ जी, विधायक आदरणीय महेंद्र हाडिया जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय मधु भैया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 23 मार्च 2020 को कोरोना की विकट परिस्थितियों में माननीय शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री जी की शपथ ली और मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद वल्लभ भवन जाकर उन्होंने कोरोना की समीक्षा बैठक की, क्योंकि हम सभी को जानकारी है कि उस वक्त की कमलनाथ सरकार की लापरवाही के चलते कोरोना के कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं थे। इसलिए मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट को रोकने के समुचित उपाय कैसे किया जाए, आगामी रणनीति कैसी बनाए, उस पर तत्काल शपथ लेते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। हम जानते हैं कि उस वक्त कैसी विपरीत परिस्थिति थी। पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 3 लैब थी जिनकी क्षमता सिर्फ 300 प्रतिदिन थी, जो शायद मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। हमारी सरकार ने लगातार प्रयास करते हुए पूरे प्रदेश में करीब 32 लैब की स्थापना की, जिसकी क्षमता 33,000 के पार हुई। पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना संकट उस वक्त ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी कि हम चाहे जनरल बेड की बात करें, चाहे ऑक्सीजन बेड की बात करें, चाहे ICU की बेड की, समुचित व्यवस्था न होने के कारण कहीं न कहीं जनता को तकलीफ़ और परेशानियां उठानी पड़ रही थी। लेकिन हमारी सरकार ने उस पर भी कार्य करते हुए सभी दूर जनरल बेडों की संख्या भी बढ़ाई, ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ाई और साथ ही ICU में भी अधिक क्षमता करी। 2.5 हज़ार के 5,000 जनरल, मतलब जो पहले 2,500 बेड थे उसको बढ़ाकर 5,000 जनरल बेड करे। 230 ऑक्सीजन बेडों की व्यवस्था सिर्फ मध्य प्रदेश में थी, उसको बढ़ाकर 9,000 बेड बढ़ाए मध्य प्रदेश सरकार ने। सिर्फ 535 ICU बेड की व्यवस्था थी, जिसको बढ़ाकर 3,000 बेडों में परिवर्तित किया गया, ताकि समुचित चिकित्सीय व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग दे सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से उन्होंने सभी जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, सभी स्वयं सेवी संस्थाएं, व्यापारी वर्ग, सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्तालाप करके मध्य प्रदेश में कोरोना के संकट को कैसे रोक सकता है, इस ओर भी प्रयास करें। देखिए, मैं आपसे भी निवेदन सभी के आप सबके माध्यम से भी मैं मध्य प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निवेदन किया है मध्य प्रदेश की जनता को कि कल सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे मध्य प्रदेश में सायरन बजाया जाएगा, और वह इस हेतु कि जन जागरण करना कोरोना को रोकने के लिए बेहद ज़रूरी है। कहीं ना कहीं वो सतर्कता नहीं बरती जा रही है, इसलिए लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। और इस माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार
हमारी भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक उद्देश्य है जन जागरण करना, और हम जन जागरण के माध्यम से सभी जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा, हमारा मास्क, हम मास्क पहने, 2 गज की दूरी स्थापित करें और कोरोना के संकट को मिलजुल कर दूर करें। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि हम जहाँ भी जाएं अपने मास्क लगा कर जाएँ और मास्क 2 गज की दूरी भी बनाएं। और ये कल जब माननीय मुख्यमंत्री ने हमें निवेदन किया है तो हम सब मिलकर जन जागरण के कार्यों में हम लोग शामिल होंगे। वादे करके जनता को छलावा करके सरकार बनाए। किसान के हित में उन्होंने कभी काम नहीं किया और किसानों को 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ़ करने के झूठे वादे करके सरकार बनाए। महिलाओं को उनके स्वयं सहायता समूह के कर्जे माफ़ करके झूठे वादे करके सरकार बनाए। जो इस देश के युवकों को रोजगार भत्ता दिलाने के झूठे वादे करके सरकार गिराने का वादा करके सरकार बनाए। उन्हीं के लोगों ने सत्यता के आधार पर, क्योंकि जनता को उन्हें जवाब देना था, उस सत्यता के कारण उन्होंने उनका साथ छोड़ा और विकास के नाम पर जो पार्टी देश में काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए और आज विकास के कार्य में उनके साथ है। ऐसी सत्ता को तो गिराना जरूरी भी था और मध्य प्रदेश की सरकार ने वो विकास कार्य करके आप सभी के सामने प्रस्तुत भी किए हैं, जिसका आंकड़ा भी शब्दवार मैंने पढ़ा भी है। मैडम, आप 1 साल होने पर सारे कार्य बता रहे हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेस दावे के साथ कह रही है कि बीजेपी के कई विधायक लंबे अरसे से कमलनाथ जी के संपर्क में हैं, लेकिन हम ऐसी सरकार बनाना नहीं चाह रहे। तो ऐसे कौन से विधायक हैं जो उनके संपर्क में अभी तक लगातार हैं? देखिए, झूठ बोलना और छलावा करना उनकी आदत है और कौन से विधायक उनके संपर्क में, वो तो वही बता पाएंगे। वो अपने विधायकों को संपर्क में नहीं दिख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कल कोरोना को लेकर सायरन बजाया जाएगा, तो उसी को लेकर कांग्रेस का देखिए, आम लोगों के राहत का भी कार्य कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कोरोना जैसे संकट काल में भी हर गरीब परिवार के मुंह में राशन आ जाए, इसकी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने की है। हम अगर देखें तो कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार ने 37 लाख हितग्राही जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित नहीं थे, उनको भी राशन से वंचित थे, उनको भी नवीन पात्रता पर्ची जारी करके उनको भी राशन उपलब्ध करवाने का महान कार्य किया। हमारे सब जनप्रतिनिधि हर एक अपने अपने क्षेत्र की हर एक मतदाता को राशन कैसे पहुँचे, वहाँ की जनता को कैसे वो राशन उपलब्ध कराए, उसमें उन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई और उसमें सब में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। हर चीज में कीमत बढ़ी है। खाद्य तेल जो 70 रुपये लीटर था, 140 रुपये लीटर। इसमें बजट ने मीठा तो आपने करा, लेकिन साथ साथ महंगाई का भी करा। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि विकास के साथ साथ हम महंगाई को भी कंट्रोल करेंगे और मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम मास्क लगाएं। कल 11 बजे और शाम को 7 बजे आप सब भी मास्क लगाकर हमारी सुरक्षा, हमारा मास्क जैसा संदेश देश की जनता को दें और जन जागरण का अभियान गुरमित करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने कोरोना योद्धा के रूप में लड़ाई लड़ी थी, उनको सम्मानित करने का भी कार्य किया। करीब 26 कोरोना योद्धा जो शहीद हुए, उनके परिवार को करीब 13 करोड़ की राशि सहायता उपलब्ध करवाई। भाजपा सरकार और संगठन ने मिलकर प्रवासी मजदूरों के स्क्रीनिंग, भोजन, रोजगार, दवाई, राशन, उसकी व्यवस्था भी की। हम सभी जानते हैं कि कितने लोग प्रवासी मजदूर के रूप में मध्य प्रदेश की सीमा में जिन्होंने प्रवेश किया। और इस विपरीत परिस्थिति में हमारी सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के संगठन, सब कार्यकर्ताओं ने जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को राहत राशि, भोजन सभी प्रदान करके सेवा का एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि सभी दूर जिसकी सराहना की गई, तारीफ की गई। मध्य प्रदेश में बाहर के आए हुए लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य भी मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। 1 साल के भीतर जहां हम लोगों ने कोरोना के संकट से काफ़ी निजात पाया, वहीं दूसरी अगर हम लोग देखें तो 1 साल के भीतर सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चलाया गया। 1875 भू माफिया के कब्जे से 3000 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। खनन माफियाओं के विरुद्ध भी 5581 मामले दर्ज हुए और 31 करोड़ की रेत सहित 845 वाहन जब्त किए गए और 300 व्यक्तियों पर रासुका लगाई गई।
साल भर के भीतर ये 10,418 बेटियों के अपराधियों के चुंगल से छुड़वा कर घर पहुँचाया गया उन बेटियों को, और 1 साल के भीतर महिला अपराधों में भी 4.35% की कमी आई। राशन माफियाओं के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करते हुए 562 माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 8 के खिलाफ रासुका की कार्रवाई भी की। इंदौर में भी हम लोग अगर देखें तो इंदौर में 3 सोसाइटियों से लगभग 3,000 करोड़ रुपए के अधिक राशि के 2,339 भूखंड मुक्त कराकर पात्र सदस्यों को दिए गए, और अगले 4 महीने में भी 12 सोसाइटियों का कुछ न कुछ समाधान करने की योजना सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। इस 1 वर्ष में जहां कोरोना के संकट से सरकार मजबूती के साथ लड़ी, खनन माफियाओं के विरुद्ध लड़ी, वहीं अगर हम बिजली के क्षेत्र में भी देखें, क्योंकि इस संकट से जूझने के साथ साथ मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर भी आगे पहुंचाना हमारी सरकार की प्रथम जिम्मेदारी थी। राजेश जी सोनकर, विधायक महेंद्र जी हार्डिया, आदरणीय मधु भैया उपस्थित हैं। पहले वो अपनी बात रखेंगे, तत्पश्चात आप सब लोग अपने प्रश्न कर सकेंगे। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उनके उल्लेखनीय विकास कार्यों का जिक्र आपके साथ मैं समझता हूँ जो फहरिस्त उन्होंने भी पढ़ी है विकास कार्यों की, इस बात का प्रमाण है। सन 2003 से 2018 के बीच में जो विकास कार्य मध्य प्रदेश में जिस तेजी से चल रहा था, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार में, या यूँ कहे कि नाम जरूर कमलनाथ जी था लेकिन उनकी वर्किंग से कपटनाथ जी लगते थे। ऐसा लगता था कि वो मध्य प्रदेश की जनता ने शायद कोई बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री बने, और उन 15 महीने के उनके कार्यकाल में जितनी तेजी से मध्य प्रदेश विकास के मार्ग में पिछड़ा था, आज पुनः उतनी तेजी से एक बार फिर विकास मध्य प्रदेश अपनी रफ्तार को पकड़ चुका है। हम किसी भी वर्ग की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, नगरोदय के साथ में ग्रामोदय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। आदरणीय कविता दीदी ने अभी लगभग हर विषय पर अपनी बात रखी। सबसे पहले तो मैं आज आपको एक बात की ओर बधाई देता हूं कि आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता कर रहे हैं। आज 12 बजे प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में होने वाला था, जिसमें केन और बेतवा नदी के पानी का समझौता उसमें होने वाला था। उसके लिए हम सभी मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, खास करके छत्तीसगढ़, लेकिन बुंदेलखंड पूरे प्रदेश के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और ऐसे एक नहीं अनेकों कार्य इस 1 वर्ष की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम अगर इंदौर जिले की भी हम बात करें तो इंदौर जिले में नर्मदा छिपरा के माध्यम से इंदौर जिले के लगभग राऊ विधानसभा का क्षेत्र है, हमारा सांगर विधानसभा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता मानकों और सड़क निर्माण की प्रगति के आधार पर देश में हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। मनरेगा अंतर्गत श्रमिक नियोजन करने वाले राज्यों की श्रेणी में भी देश में हमारा जो प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड जनरेशन में भी देश में प्रथम स्थान पर रहा है। तेंदुओं की आबादी में भी हमारे प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मोबाइल के माध्यम से लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएम जनसेवा योजना प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। हम सब जानते हैं कि बिजली की जितनी पैदावार और बिजली के क्षेत्र में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है, दूसरी सरकार ने किसी ने नहीं किया। बिजली की ट्रांसमिशन हानियां मात्र 2.5% रह गई है, जो पूरे देश में न्यूनतम ट्रांसमिशन हानियों में से एक है। स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरण में देश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। पीएम स्वनिधि योजना ऋण वितरण में भी देश में मध्य प्रदेश ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कोविड टीकाकरण जो
अभी चल रहा है उसमें भी मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थानों पर है। जल जीवन मिशन में भी 25 लाख से अधिक नल कनेक्शन का लक्ष्य रखने वाले राज्यों में देश में तृतीय स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। जल जीवन भौतिक उपलब्धि के प्रतिशत में मध्य प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसे जल जीवन मिशन में भारत सरकार से अनुदान की तीसरी किश्त प्राप्त हुई है। ऐसे मध्य प्रदेश ने कई अग्रणीय कार्य इस एक साल में हम सबके बीच में करके दिखाया है, जहां कोरोना की विषम परिस्थिति से लड़ाई भी लड़ी है, जनता को सुरक्षात्मक कवच भी पहनाया है। वहीं विकास के पथ पर भी मध्य प्रदेश ने इस एक साल में आगे बढ़कर कई विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को एक साल पूर्ण हुआ है। इन समस्त विकास कार्यों को लेकर और जो सरकार ने इस प्रदेश की जनता की हर वर्ग की प्रगति और उनके स्वास्थ्य की चिंता की है, उन बातों को लेकर आज हम सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। किसानों और हमारे बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर है, हमारे रोजगार है, उनके क्षेत्र में जो कार्य किए हैं उसके लिए मैं हमारे जिलाध्यक्ष से बोलती हूँ कि वो आपके सामने उस विषयों की चर्चा करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, करना चाहूँगी कि गेहूँ उपार्जन में सबकी महती आवश्यकता है। कोविड वैक्सीनेशन के मामले में 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3,88,000 और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लगभग 53,000 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। आयुष्मान कार्ड सत्यापन के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब तक 2,07,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड सत्यापित किए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से भी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। छतरपुर, दमोह और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत किए जा चुके हैं, जहां एक और बिजली की व्यवस्था करी, दूसरी ओर किसानों के बारे में भी हमारी सरकार ने बहुत महती कार्य किए हैं। हमारे अभी अध्यक्ष जी उस विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन जन्म से लेकर अंतिम सांस तक माँ, बहनें और बेटियों के लिए कल्याण की योजना अगर किसी ने बनाई है तो वो आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से अब तक 37 लाख से अधिक बच्चियों को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लगभग 21 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है और इस योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम राज्य बनकर उभरा है। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री किए जाने पर स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट दी गई है। हमारी सरकार जो भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे वो हम संगठनात्मक करते हैं चाहे सरकारी, वो हम कन्या पूजन के माध्यम से ही किए जाते हैं ताकि हम बेटियों को सम्मान इस मध्य प्रदेश में दे सकें। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। हमारी सरकार ने मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी देने का प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश की सरकार भाजपा सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए नए अवसर प्रदान किए हैं। महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से पोषण आहार और गणवेश बनाने जैसे कई कार्य उनके हाथों में सौंपे हैं। हम सब जानते हैं कि आज विकास के पथ पर हमारी सरकार लगातार आगे बढ़ती जा रही है और हर क्षेत्र में हमारा प्रदेश देश में अग्रणी हो रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से जो सिंचाई उद्वहन परियोजना के माध्यम से पानी पहुंचाने का जो काम माननीय शिवराज सिंह जी की इस 1 वर्ष की सरकार के कार्यकाल में हुआ, मैं समझता हूँ बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही प्रशंसनीय काम है। इससे जिले के काफ़ी किसान भाइयों का वर्षों का पूरा जो सपना था वो सपना पूरा हुआ है। खेतों में सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी और घरों में पीने के लिए नर्मदा का जल दोनों ही इसके माध्यम से उपलब्ध होगा। साथ ही मैं समझता हूँ सड़क, बिजली और पानी, तीनों किसान के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं और तीनों ही क्षेत्र में माननीय शिवराज सिंह जी ने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं, पानी के लिए मैंने अभी आपको बताया इसे, उसके साथ जिले में हर बड़े हर नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो या हमारे बड़े ग्राम पंचायत हो, छोटी ग्राम पंचायतों में नल जल योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए की योजना को स्वीकृत करके हर घर पे नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम किया है। बिजली के विषय में कविता जी ने लगभग सभी विषय आपके सामने रखे हैं। विश्व की सबसे बड़ी परियोजना जो हमारी 600 मेगावाट की, उसका सर्वे ओंकारेश्वर में शुरू हुआ है। आगर, शाजापुर और यहाँ पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने
ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।